हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुण नहीं है? विकल्प ए वाष्प दाब, विकल्प बी परासरण दाब, विकल्प सी हिमांक में उन्नमन और विकल्प डी क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विलयन होता है, विलयन में यहाँ पर ऐसे गुण होते हैं जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे बच्चों यहाँ पर अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की, यहाँ पर विलयन में उपस्थित जो विलेय है उसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुण अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखें, जैसा कि हमें विकल्प में दिया गया है, तो हम यहाँ पर एक एक विकल्प की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा टी बी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बच्चों? डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू एम। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये बच्चों यहाँ पर निर्भर कर रहा है डेल्टा टी बी यहाँ पर समानुपाती है आई के। डेल्टा टी बी यहाँ पर समानुपाती है आई के। और बच्चों आई क्या होता है? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है यहाँ पर वियोजन के लिए। यहाँ पर वियोजन के लिए आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, यदि अल्फा यहाँ पर हम 100% मान लें तो आई बराबर हो जाता है एन के, यानी कि विलेय के कणों की संख्या के। तो यहाँ पर बच्चों जब डेल्टा टीबी समानुपाती है आई के, यानी कि डेल्टा टीबी यहाँ पर समानुपाती होगा कणों की संख्या के। कणों की संख्या हम कह सकते हैं विलेय की कणों की संख्या पे। विलेय के विलेय के कणों की विलेय के कणों की संख्या के यहाँ पर ये समानुपाती होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करें हिमांक में उन्नमन की, तो डेल्टा टी एफ हमारे पास में हिमांक में उन्नमन होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई के एफ इंटू स्मॉल एम, यानी कि मोलरता। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ है ये बच्चों यहाँ पर समानुपाती होता है आई के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ भी यहाँ पर समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या के। विलेय के कणों की संख्या के, जितना हम उसमें विलेय डालेंगे उतना उसमें हिमांक कम होता जाएगा, यानी कि हिमांक में और अवनमन होता जाएगा। इसी प्रकार से जितना हम विलेय के कण डालेंगे उतना किसी यहाँ पर जो विलयन है उसका यहाँ पर क्वथनांक बढ़ता जाएगा। जितना उसमें विलेय डालेंगे तो और ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, यानी कि उसका जो क्वथनांक और बढ़ जाएगा, यानी कि इसके क्वथनांक में होगा उन्नयन। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें हम परासरण दाब पाई की, तो ये यहाँ पर बराबर होता है आई सी आर टी, यानी कि यहाँ पर परासरण दाब समानुपाती है आई के, यानी कि परासरण दाब भी बच्चों यहाँ पर निर्भर कर रहा है विलेय के विलेय के कणों की विलेय के कणों की संख्या पर यहाँ पर ही निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए हमने यहाँ पर जो यहाँ पर नोटेशन दिए है, क्वथनांक में उन्नयन को हम कहते हैं डेल्टा टीबी, हिमांक में उन्नयन को हम कहते हैं डेल्टा टी एफ, और यहाँ पर परासरण दाब को हम कहते हैं पाई। तो ये सभी बच्चों यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि ये सभी यहाँ पर अणुसंख्यक गुण है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर बात करें वाष्प दाब की, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होता है बच्चों, वाष्प दाब यहाँ पर निर्भर करता है विलायक के कणों की संख्या पर। वाष्प दाब विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब है ये विलायक पर निर्भर करता है। ये विलायक पर निर्भर करता है, ना कि विलेय पर या विलेय के कणों की संख्या पर। ये यहाँ पर विलायक पर निर्भर करता है, ना कि विलेय के कणों की संख्या पर।
तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है वो यहाँ पर अणुसंख्यक गुण नहीं होगा, क्योंकि हमारे अणुसंख्यक गुण कौन से होते हैं जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। जैसे कि यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नमन और यहाँ पर परासरण दाब, ये सभी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसी कारण इन्हें अणुसंख्यक गुण माना जाता है। जबकि जो वाष्प दाब है ये सीधा सीधा विलायक पर निर्भर करता है, ना कि विलेय के कणों की संख्या पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प ए, वाष्प दाब, जो कि यहाँ पर एक अणुसंख्यक गुण नहीं होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।